सावधान। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी महान ग्रंथ विराजमान हैं। अपनी चर्चा सकल चारित्र अधिकार के ऊपर चल रही है। सकल चारित्र में आचार्य देव कह रहे जो मुनिराज होते वो अच्छे आवश्यक का पालन करते, मन वचन काय से गुप्त रहते हैं, 5 समिति का पालन करते हैं। अगर मन वचन काय से गुप्ति नहीं हो पाती तो 10 लक्षण धर्म मनाते हैं, 12 भावनाओं का चिंतन करते और 22 प्रकार के परिचय आते उनको समभाव से सहन करते हैं। सहन करना भी ठीक शब्द नहीं है, 22 परिचय को जीतते। जीतना मतलब वहाँ संक्लेश नहीं हो रहा है, सहजता पड़ी हुई है, ऐसी उनकी परिणति होती है। अपनी चर्चा 22 परिचय छोड़ के बाकी सभी बिंदुओं पे हो गई थी। 22 परिचय की चर्चा अब चलेगी। 22 परिचय विजयी तो यथार्थ रूप में मुनिराज होते, बट आचार्य देव यहाँ कह रहे जो व्रती 12 व्रतों को धारण कर चुका है उसने भी अपने पद के अनुसार शक्ति प्रमाण इन परिचयों को विजय प्राप्त करनी चाहिए। तो अपने जैसे को प्रश्न आएगा, साहब जिसने 12 व्रत धारण किए उसने घर में तैयारी के लिए ये 22 परिचय विजय आदि करने चाहिए, बात सही है। बट हम लोगों के 12 व्रत तो नहीं, फिर क्या करें? तो हमारे 12 व्रत नहीं है और हम इतनी छलांग नहीं भी लगा सकते, बट जब जब सजगता होती है, जब जब अवसर आता है, परिणमन से हम 22 परिचय हमारे भी उत्पन्न हुए तो उसमें कैसे विजय प्राप्त कर सकते, इस अपेक्षा से हम देखने का प्रयास करेंगे। इस प्रकरण को मुनि की अपेक्षा से भी देखेंगे कि वो कैसा करते हैं और हम कैसा कर सकते, कौन से अवसर में क्या क्या कर सकते हैं, उसका भी थोड़ा सा विचार करेंगे। इसमें 206 से 208 3 श्लोक अमृतचंद्र आचार्य देव ने 22 परिचय के लिए लिखे। 165 नंबर पेज, एक बार इनका पाठ कर लेते। शुतृष्णा हिममुष्णं नग्नत्वं याचनारतिर्लाभं दंशो मशकादीना माक्रोशो व्याधि दुःखमङ्गलमलं स्पर्शश्च तृणादीनां ज्ञानं दर्शनं तथा प्रज्ञा सत्कार पुरस्कारं शय्याचर्यावदो निषद्या श्री द्वाविशतिरप्येत ते परिषोडव्या परिश सततं संक्लेशमुक्त मनसा संक्लेश निमित्त बीतेन। 22 परिचय में शुतृष्णा, देखिए अन्वयार्थ में संक्लेश मुक्त मनसा, संक्लेश रहित चित्त वाला, और संक्लेश निमित्त बीतेन, संक्लेश के निमित्त से अर्थात संसार से भयभीत साधु को। महत्वपूर्ण क्या है, साधु मुनिराज कैसे होते हैं? संक्लेश रहित चित्त वाले होते। संक्लेश होना मतलब अंदर में कुछ पीड़ा होना, पीड़ा होना मतलब बाहर में कुछ तो भी हुआ और अंतरंग में दुख का, पीड़ा का, क्लेश का वेदन होना, यह संक्लेश है। साधु मुनिराज ऐसे संक्लेश से रहित चित्त वाले होते और संक्लेश के निमित्त से, संसार क्या है? संक्लेश का निमित्त कारण है, इसलिए उसको क्या कहा? संक्लेश के निमित्त से। संक्लेश निमित्त भीतेन, संक्लेश के निमित्त से अर्थात संसार से भयभीत साधु को। जो संसार से भयभीत है ऐसे साधु और जिनका चित्त संक्लेश रहित है, वह 22 प्रकार के कुछ परिचय उपसर्ग आदि आते हैं, परिस्थिति बनती है, उसमें समभाव से सहन करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। तो संक्लेश निमित्त से अर्थात संसार से भयभीत साधु को सततम, निरंतर, निरंतर मतलब जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक,
जब तक श्रेणी चढ़ना नहीं होता है तब तक बुद्धिपूर्वक निरंतर शुत शुदा तृष्णा तृषा हिमम शीत उष्णम उष्ण नग्नत्वम नग्नपना याचना प्रार्थना अरति अरति अलाभम अलाभ मशकादिनादंशम मच्छरादि का काटना आक्रोशम कुवचन व्याधि दुखम रोग का दुख अंगमलम शरीर का मल तृणादिनाम स्पर्शम तृणादिक का स्पर्श अज्ञानम अज्ञान अदर्शनम अदर्शन तथा इसी प्रकार प्रज्ञा प्रज्ञा सत्कार पुरस्कारम सत्कार पुरस्कार शय्या शयन चर्या गमन वद वद निषद्या आसन च और श्री श्री एते यह द्वा विशंति 22 द्वा मतलब 2 विशंति मतलब 20 22 परिशाह परिशह अपि भी परिशोड़व्या सहन करने योग्य है, निरंतर सहन करने योग्य है। क्या 22 प्रकार के परिशह। हम गृहस्थी को क्यों नहीं छोड़ पा रहे, हम गृहस्थी में क्यों रहते। ये 22 प्रकार के जो परिचय है ये मुनिराज को निरंतर आते रहते और इसके उपाय में ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इनके पास उपाय 2 ही, पीछे कमंडल और शरीर और एक ज्ञान का उपकरण शास्त्र। इसके अलावा इनके पास बहिरंग परिग्रह में दास दासी नहीं है, कुप्य भांड आदि नहीं है, सोफा नहीं है, ताकि तृण का परिचय आ जाए तो सहन नहीं कर सकते, मतलब कुछ कर उपाय नहीं कर सकते। मच्छर आदि काट रहे तो मच्छरदानी नहीं है, चलो ओडोमास नहीं तो कोई बात नहीं, हो तो अभक्ष्य ही है, पर मच्छरदानी भी नहीं यूज कर सकते, फैन भी लगा नहीं सकते जिससे मच्छर उड़ जाए, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में इनको कहा निरंतर आप 22 परिचयों का विजय प्राप्त करते रहना, सहज में संभाव से संक्लेश रहित सहन करना, ज्ञाता दृष्टा रहना। उसमें जगन्य ज्ञान गुण का 172वीं गाथा इस समय सारजी का, उसमें कहते जगन्य ज्ञान गुण का जब तक प्रणमन होता है उतने प्रमाण में बंद होता है। जगन्य ज्ञान गुण का जैसे आचार्य देव ने भी खोला है, अमृतचंद्र देव ने भी टीका में खोला है, क्योंकि कुंद कुंद तो 2 लाइन में लिखे गए परिणमन का, तो उसमें उन्होंने कहा है जितने प्रमाण में ज्ञान स्थिर है, मैं अपनी भाषा में कह रहा हूं, जितने प्रमाण में ज्ञान स्थिर है स्वभाव में, उतने प्रमाण में तो संक्लेश नहीं हो रहा है, पीड़ा नहीं हो रही, ज्ञाता दृष्टा है। और जितने प्रमाण में चारित्र की कमजोरी विकार है, अनंतानुबंधी का तो अभाव है, बट चौथे में अप्रत्याख्यान है, 6वें 7वें में संज्वलन है, उतने प्रमाण में रागादि तो है, संक्लेश तो है, पीड़ा तो है, बट ऐसा होते हुए भी उपादेय हे बुद्धि नहीं, सहजता है, ज्ञाता दृष्टापना है। तो जितना जगन्य ज्ञान गुण का प्रणमन है उतना तो बंद होगा, और जितना नहीं है उतना तो अबंध अवस्था है। तो यहां इनको कह रहे हैं तुम संक्लेश मत करो, सतत निरंतर इन परिचय को सो। इनको वेद का उदय आ जावे तो वहां श्री अवेलेबल नहीं, इनको शुदा का परिचय आ जावे तो चौके में जाके कुछ पड़ा है तो खा नहीं सकते, इनको तो शुदा परिचय भी आ जावे, भूख भी लग जावे, कितनी भी तीव्र भूख लगे, प्रॉपर अगर आज का भोजन हो गया है और मान लो 4 बजे दोपहर को वापस शुदा की पीड़ा आ गई, तो ये वापस आ नहीं सकते। अब दूसरे दिन सुबह ही जब भोजन की बेला होगी तभी तक कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, उसमें भी दूसरे दिन निकल भी जाए गारंटी नहीं मिलेगा। 40 दोष टाल के 32 अंतराय को छोड़ करके 14 मल का त्याग करके उनको आहार लेना है। अब मान लो इसमें से कुछ दोष लग जाए, फिर से रिटर्न, कोई ऑप्शन नहीं कि नहीं चलो आज के दिन खा लेते, कुछ प्रायश्चित ले लेंगे, संभव नहीं। मुनिराज की अपेक्षा से चर्चा चली।
गजब परिणाम होते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये हम क्यों जान रहे हैं? हमारा भी ऐसा कभी ना कभी अवसर आने वाला है, कभी ना कभी हम भी मुनि बनने वाले हैं। हो सकता है हमारे शुदा तृषा आदि का उदय हो जावे, आर संज्ञा का उदय हो जावे, तीव्र उदीर्णा हो जाए, छठवें गुण स्थान तक उदीर्णा होगी आर संज्ञा की। आर संज्ञा में शुदा तृषा के निमित्त से दोनों आ गए, इच्छा। और ऐसे इसमें कैसे रहते होंगे मुनिराज सहज भाव में, जाननी होगी। शुदा उत्पन्न हो गई, वो कंस के पिता का पुरोभव, नहीं कंस का ही पुरोभव, सॉरी कंस ही तो आया था। वो राजा का नाम क्या था? उदयन या जो भी होगा, देख लेना चाहिए प्रथमान योग में। और राजा ने नगर में कह दिया मुनिराज को आहार मैं ही दूंगा। मुनिराज मासोपवासी है, पारने के लिए आ रहे, कोई भी पड़गान कर नहीं रहा, राजा की आज्ञा को छोड़ नहीं सकते। और राजा कुछ अलग ही काम में लगा पड़ा है। जब बेला आती है भोजन की, मुनिराज के पड़गान की, उस समय में कुछ अलग कार्य में लगा है, जो भी होगा। अब ऐसा एक बार हो गया, चलो मुनिराज चले गए, फिर से मासोपवास, फिर पारने के लिए आ रहा है, फिर ऐसी संकट, फिर चले जा रहे, फिर मासोपवास, और फिर पारने में जब सुनाई देता है वचन, आप कल्पना नहीं कर सकते। 2 महीने तक उनका विजय गजब था, और अब ये वापस नहीं रख पाए, पची तो निदान कर लिया। और उसके पल में कंस का जीव और जो भी देख लेना चाहिए। प्रथमान योग से प्रकरण कहाँ से चल रहा है? पिता को कहाँ लटका के रख दिया, कहाँ जेल में, द्वार के वहां, जो भी कुछ होगा। प्रथमान योग कहता है, मैं कहने की बात क्या है, ये बड़ा इजी नहीं है। इसीलिए मतलब चारित्र की भी, व्यवहार चारित्र की अपनी पराकाष्ठा है। निश्चय चारित्र तो है ही, पूर्ण लीनता, बट व्यवहार चारित्र सहचारी रूप रहता है। ये सब व्यवहार चारित्र है। और चारित्र खलु धम्मो, चारित्र ही यथार्थ में धर्म है। अब वो धर्म उसके बिना प्रकट नहीं होगा। धर्म क्या है? कल धर्म भावना में हमने देखा था। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? ऐसे इनको निरंतर कुछ ना कुछ प्रसंग आते रहते, निरंतर। इनका काम ये कि शुद्धोपयोग 28 मिनट, शुद्धोपयोग 28 मिनट, हटना नहीं, डटे रहना। इसमें बड़ा सामर्थ्य लगता है। इसमें हमें बाहर कुछ नहीं करना है, हमारे परिणामों में ही कुछ भी करना है। मैंने कल कहा था, अपने परिणाम नपुंसक है, बाहर कुछ कर नहीं सकते। बस उस नपुंसक परिणामों का शमन हो जाए, विकार वाले नपुंसक परिणामों का, और निर्विकारी परिणाम निरंतर उत्पन्न होते रहे, ये कमाल है। हमें बाहर कुछ भी नहीं करना है, सही मायने कर सकते नहीं, करने की आवश्यकता नहीं। क्या चर्चा चल रही है? शुदा तृषा। अब एक एक की तो और विस्तार से चर्चा चलेगी, तब हम विस्तार से समझ लेंगे हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए। टीका में देखिए क्या कह रहे। शुद्ध तृष्णा हिमम उष्णम नग्नत्वम याचना अरतिम अलाभम मशकादिनादशम अक्रोशम व्याधि दुखम अंगमलम तृणादिनाम स्पर्श अज्ञानम अदर्शनम तथा प्रज्ञा सत्कार पुरस्कारम शय्याचर्या वदम निषद्या श्रीयेते द्वाविशन्ति अपि परिशः संक्लेश मुक्त मनसा संक्लेश निमित्त भीतेन सततम परिषोड़व्या। अर्थ भूख प्यास, सर्दी गर्मी, नग्नपना, याचना, अरति, अलाभ, मच्छरादि का काटना, निंदा, रोग का दुख, शरीर का मल, कंटक काटा आदि लगना, अज्ञान, अदर्शन, प्रज्ञा, सत्कार पुरस्कार, शयन चलना, वद निषद्या निवास आसन, श्री, इन 22 परिचयों का मुनिराज संक्लेश दूर करके
और संक्लेश भाव से भयभीत होकर सदा सहन करते हैं। संक्लेश भाव से भयभीत क्यों होना? संक्लेश करते हैं तो कर्म बंधन होते हैं तीव्र वाले, पाप वाले, और संसार का कारण है, संसार बढ़ाते दुख का कारण है, और इसलिए संक्लेश से भयभीत होना। संक्लेश संक्लेश होता है ना, हमारा सामान्य देखना, हमें पता भी नहीं चलता है कि ये हमें संक्लेश हो रहा है। ये संक्लेश हमारे लिए संसार बढ़ाने का कारण है, उदय में दुख रूप है, और हम उसे अच्छा मान लेते। हमारे व्यापार में कुछ नुकसान होए, सिर पटक के बैठ जाते हैं। बच्चा परीक्षा में फेल हो जावे, लड़की की किसी कारणवश शादी ना होवे, 26-28 की हो गई, शादी नहीं हो रही है, या और अन्य कुछ भी हो जाए, छोटी छोटी बातें हो जाती। हमें भोजन में किसी ने आधी रोटी ज्यादा परोस दी, संक्लेश हो गया, हमने चेहरा एकदम खराब कर दी। ये संसार का कारण, कर्म बंधन, हमें समझ ही नहीं रहा, हमें धर्म नहीं समझ रहा, पीड़ा। अलग बात है, हम प्यार से कह सकते भैया हमारा पेट भर गया है, अभी मत दीजिए रोटी, वो अलग बात। बट हम संक्लेश हो जाते हैं, थोड़ा 10 मिनट कुछ आगे पीछे हो जाते, हम संसार बढ़ा रहे। और ये मुनिराज क्या है, संक्लेश से संसार बढ़ता है, इसलिए संसार से भयभीत, इसलिए संक्लेश नहीं कर। क्या रखा उन्होंने? संक्लेश दूर करके और संक्लेश भाव से भयभीत होकर सदा सहन करते 22%। हमें भी प्रयास करना चाहिए। क्या प्रयास करना चाहिए? व्यापार आदि में कुछ परिस्थिति आ जाए, घर में कुछ प्रसंग घट जावे, कुछ हमारे मन योगा न हो जावे, जो भी कोई नुकसान हो जावे, घर में कुछ गिर जावे, कुछ हो जाए या हो जावे, हम तुरंत संक्लेश का छोटा छोटा उदाहरण देखो, अपने को पता नहीं चलता। घर में मान लो हम चौके में दूध रखा था उबालने की, और किसी कारणवश जिसने उबालने रखा था वो कहीं चला गया और दूध उफान में आके गिर गया। घर का दूसरा व्यक्ति संक्लेश कर रहा है, नुकसान हो गया। बात बराबर है कि उसने वही याद रखना चाहिए था, गिरने नहीं देना चाहिए, अयत्ना नहीं करनी चाहिए, नक्की। बट ये संक्लेश करके हम संसार बढ़ा रहे। छोटी सी उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा बहुत से घटते रहते जीवन में, बहुत घटते। हम सजग ही नहीं होते, हमें सजग होना है। अब मुनिराज इतना तो नहीं हो सकते, बट ये कह रहे भैया तुम घर में शक्ति प्रमाण प्रयास करना, पर्णमन रूप। अभी तो व्रती भी नहीं, हम 12 व्रत भी नहीं हमारे, बट हम 10 में से अगर 2 बार भी घटा पाए, हमारे लिए दुखदायी निर्णय होना चाहिए संक्लेश। हमें दुखदायी लगता ही नहीं संक्लेश, इसलिए संक्लेश से भयभीत नहीं। ये क्या कह रहे मुनिराज? संक्लेश से, भाव से भयभीत। हमें भय नहीं लगता, हमें अपना स्वरूप लगता है, सब फिर ठीक ही ना, और दूध उफान पे आ गया, नुकसान हो गई, बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? ऐसा तो फिर कुछ भी करता रहेगा, घर में तो फिर ऐसी व्यवस्था ही नहीं बनेगी। हम क्या सोचते हैं? हमारे पास तत्व ज्ञान की कमी है, हमें समझ नहीं रहा है हम हमारे कौन से भाव से हमारा क्या बुरा कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं रहा। हम बस निरर्गल प्रवृत्ति, स्वच्छंद प्रवृत्ति से मन में जैसा भाव आया, औदायिक भाव, वैसा प्रणमन करना चाहते हैं। हमारे परिणामों को थोड़ा सूक्ष्म तीक्ष्ण करके हमारे लिए ये कौन से भाव है, उपादेय कौन से भाव है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें ठान ही नहीं पड़ रही। और इसी से हमारे संसार वाले कहते हमने क्या किया साहब, हम थोड़ी चाकू छुरी चला दे रहे। भैया चाकू छुरी वाला ही संसार नहीं बढ़ा था, ये सब गेम परिणामों का है। परिणाम कौन से? ऐसे चलते रहते, ऐसा चलता रहता, पूरे जीवन में चलता रहता, व्यापार आदि में, यहां वहां, घर गृहस्थी में चलते रहते। हमारे मन जोगा नहीं होता है, संक्लेश भाव आ जाता, हमें लगता है इस वस्तु ने ऐसा प्रणमन करना चाहिए, ये ऐसा क्यों नहीं प्रणमन कर रहा है, तो हमारे यहां उत्थान पुथान हो जाता। और ये संक्लेश से भयभीत मुनिराज। क्यों भयभीत है? संक्लेश करने से कर्म बंधन होते, संक्लेश करने से पाप कर्म बंधन होते, पाप कर्म का उदय आने से दुख होता है। अंदर के संक्लेश भाव अलग, ये बाहर में जो संक्लेश हुआ ना, संक्लेश किसने किया था?
श्वेतवाहन मुनिराज, मैंने पूर्व में लिया है, 2 मिनट में पूरी बात कह रहा हूं। कुछ नहीं, संकलेश से भयभीत का भान नहीं रहा। प्रसंग छोटा सा, आहार के लिए गए थे ग्राम में, और कोई बोल रहा था देखो इनके लड़के को मंत्री परेशान कर। प्रथमानुयोग में विस्तार से मैं शॉर्ट में कह रहा हूं। आहार करना छोड़ दिया, वहां के पुत्र के लिए संकलेश कर रहे। हम भी करते, लड़का सुनता नहीं, व्यापार बराबर से करता नहीं, नुकसान ही करा रहा है, बैठे बैठे संकलेश कर रहे। भैया तुम अभी यहां नहीं रहते थे, पर्याय छोड़ देते थे, चले जाते थे अगले भाव में, वो पुत्र क्या कर रहा है तुम्हें क्या लेना देना? वो डूब रहा है कि तीर रहा है कि वो कहां क्या हो रहा है, तुम्हें क्या लेना? अब तुम्हारा राग है, तुम यहां बैठे बैठे संकलेश करते हो। उस संकलेश से तुम पाप कर्म बन लेते, और वो पाप कर्म उदय में तुम्हें दुख देने वाले, इससे भयभीत। मुनिराज होशियार है, हमें होशियारी लेनी चाहिए मुनिराज। अमृत चंद्र देव गजब है, क्या लिखा, 2 बार यूज किया उन्होंने, संकलेश रहित चित्त वाला साधु और संकलेश से भयभीत साधु। संकलेश मतलब संसार, संकलेश मतलब कर्म बंधन। क्यों साहब? संकलेश से कर्म बंधन होता है, कर्म बंधन यह कार्य, संकलेश ये कारण। तो कारण में कार्य का उपचार कर दिया और कह दिया संकलेश के निमित्त से भयभीत। संकलेश को ही संसार कह दिया। क्यों? संसार कर्म बंधन से होता है, कर्म बंधन संकलेश से होता है, इसलिए संकलेश से भयभीत। समझ में आ रहा है? अमृत चंद्र देव के एक एक शब्द देखना गजब। हमें सामान्य समझ में ना था, संकलेश से क्यों भयभीत होना था? संकलेश तो अच्छा है, हम संकलेश करते तो घर में अपनी चलती। चला के कितने चले गए, जब तक पुण्य रहता तब तक चला पाते, पुण्य का उदय खत्म हो गया, कोई पूछने को आता नहीं, हालत खराब हो जाती। प्रकरण कहां से? तो हम क्या कर सकते हैं, हमने भी संकलेश से भयभीत रहना चाहिए, सहज रहने का प्रयास करना चाहिए, सजग और सहज रहना चाहिए। हम सजग नहीं होते, बेभान होते, कुछ भी काम करने लग जाते, उसमें गड़बड़ करते। इसलिए हर चीज में शोधना, शोधना ये दिगंबरत्व है। वो सुख को शोध रहा है, त्रिकाली को शोध रहा है, सुख को शोध रहा है, सुख का कारण त्रिकाली, त्रिकाली को शोध रहा है। त्रिकाली जब तक शोधने में नहीं आता है तब तक वो जो कुछ कार्य करेगा वो शोध के करेगा। उसे हर एक चीज सिखाई नहीं जाएगी आगम में कि तुम्हें ये करना है तो ऐसे करना है, यहाँ पे वस्तु रखनी तो ऐसा। उसे कहेंगे तुम्हें अपना विवेक यूज करना है कुछ भी कार्य करने के पहले, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली ये सब खत्म हो जाए। इससे तुम्हारा उत्थान तुम्हारा ही होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो ये कौन है? ये संकलेश भाव से भयभीत होकर सदा, हमेशा, निरंतर, सदैव सहन करते। सहन करना समझदारी। और हम क्या मानते, हम क्यों सहन करेंगे साहब? हमें अगर थोड़ी शुदा आदि आ जावे, हमें कोई कहे भैया थोड़ी भूख को सहन कर लो, 10 मिनट लगेंगे, हमें ताकत। हम खुश क्या होते साहब, हमने फोन लगाया वो जोमेटो वाले को, ऐप पे वो ऑर्डर दिया, 10 मिनट में आ जाता है। देखो हमने कितनी डेवलपमेंट की। हमें सहन करना मत सिखाओ। हालत क्या हो गई आज हमारी? हमारा मन जोगा नहीं हुआ सुरन, और ज्यादा कुछ हुआ आत्महत्या कर लेते, ज्यादा कुछ हुआ सामने वाले को मार देते। क्यों हो रही है घटना? सहन करना हम सीख नहीं रहे। हमारा बच्चा अगर थोड़ा सा धूप में भी चला जाए, बेटा मतलब बेटा टोपी पहन, बेटा 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 ध्यान रख, चप्पल पहन, बेटा ये होगा, अरे उसको सहन करने दो, जाने दो। धूप में जा रहा है, सहन करने दो। नहीं हुआ, अब एसी नहीं, फैन नहीं, धूप में खड़ा रहना पड़ रहा है, कुछ पाप का उदय आया उसे। ऐसे जैसे सोमवार को यहाँ मंडे को बाजार लगता है, ऐसी बाजार में कुछ दुकान लगानी पड़ी, धूप में खड़ा रहना पड़ा, पाप का उदय में कुछ भी हो सकता। उसे आदत नहीं रहेगी, वो बाप को ठोकेगा, वो कहेगा क्या किया तुमने मेरे को? आदत लगाई नहीं, तुमने इतना मोही हो गए, तुम मेरे को आंचन आंचन करने लग गए, तुम्हारा साथ कब तक रहेगा मेरा? समझ में आ रहा? हमें बहाने नहीं, हम बहुत मोही हो गए। पहले तो 5-5, 10-10 रहते थे, तो भी शांति से सब चलता था। अभी एक में ही इतना मोह लगा दिया है, हालत खराब हो गई।
सहन करना सिखाते ही नहीं हम तो घर से बाहर निकले, भैया वो ड्राइवर को कहते गाड़ी दरवाजा खोल, फटाक से मैं अंदर घुसता हूँ, एसी चालू कर दे, पहले 10 मिनट पहले एसी चालू कर दे। हमें उष्ण का परिचय सहन नहीं होता। वो कहते तुम्हारा कैसे हाल होंगे, तुम नहीं कर पाओगे काम, तुम्हारा काम ही नहीं होगा। सब आत्मा थोड़ी सहन करता है, त्रिकाली आत्मा सहन नहीं करता, पता है पर्याय में तेरी हालत खराब है, वो पर्याय को ठिकाने कराने के लिए 22 परिचय जी कह रहे। और ये सिर्फ तुम्हें नहीं कह रहे, मुनिराज पालन करते आगम की आज्ञा से, और तुम्हें शक्ति प्रमाण करने को कह रहे तुम्हारी भूमिका अनुसार। अभी भले परिणमन रूप कर जाओ तो बहुत अच्छी बात है। सहन करना सिखाते नहीं हम, हालत खराब है। और इसलिए 20 के साल में हम हालत खराब है। हम सामान्य काम 5 किलो का वजन नहीं उठा पाते। 5 किलो का वजन उठाने बोले तो दूसरा आदमी लगता है हमें, और हमारा लगाना पड़ता है। सब पैसे तो मस्ती कर सकते हैं ना, और भैया अभी कर लोगे, उदय में क्या करोगे? अच्छों के उसी भाव में उदय खतरनाक हो जाता। हम देखते, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, चर्चा करते बट वैराग्य नहीं लेते, निर्णय नहीं कर पाते। ये क्या कह रहे? संक्लेश रहित चित्त वाले, संक्लेश भाव से भयभीत साधु मुनिराज निरंतर सदा सहन करते। किसको? 22 परिचय को। अब 22 परिचय का संक्षिप्त वर्णन करते। देखिए क्या कह रहे। शुदा परिचय, भूख के वशीभूत होकर सब जीव बहुत दुख पाते हैं, परंतु मुनि महाराज को जब शुदा वेदना होती है तब ऐसा विचार करते हैं कि हे जीव, तूने अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुए अनेक प्रकार की अनंत पुद्गल राशि का भक्षण किया है। संसार में कितना परिभ्रमण किया? तो कहते अनंत परावर्तन हो गए, द्रव्य परावर्तन। 3 लोक में जितने पुद्गल हैं अनेकों बार ग्रहण करके और छोड़ चुके, अनेकों बार ग्रहण करके छोड़ चुके। तूने अनंत पुद्गल राशि का भक्षण किया है। अरे चलो, अपने को ये अनंत परावर्तन और इस पे श्रद्धा नहीं होती है। वर्तमान भाव में एक बार भोजन में 300 ग्राम भोजन करते हैं। मान लो दिन में 2 बार करते होंगे, 3 बार करते हैं, 1 किलो का भोजन करते हैं। 365 दिन में 365 किलो का भोजन किया है, मोटा मोटा कह रहा हूं। और 10 साल में 3650 किलो का भोजन किया है पुद्गलों का, आहार ग्रहण अनेक अनेक प्रकार, खट्टा मीठा कड़वा कशेला आदि सब की। 50 की उम्र है, 1 ट्रक इतना खाना खा लिया, कहाँ चला गया पता ही नहीं चल रहा, मिल ही नहीं रहा। 1 ट्रक से भी ज्यादा, 15,000 किलो का भोजन कर। प्रकरण कहां से ले रहे? अब हम कल्पना करो, ये भव है, हम अपने आप को अनादि मानते। अनादि में कितना ग्रहण किया? वो 1 चींटी भी कितना ग्रहण कर लेती पूरे भव में। अब अपने पास ज्ञान नहीं विशेष, बट अच्छा खासा कर लेती हूं। तो ये कह रहे हैं संसार में परिभ्रमण करते हुए अनेक प्रकार की अनंत पुद्गल राशि का भक्षण किया है, तब भी तेरी शुदा शांत नहीं हुई। अभी जाके वापस 11 बजे भोजन के लिए बैठना ही। सुबह थोड़ा तो लेके आए दूध आदि, सब इतना थोड़ी प्यास रही। रात में खाना, शाम में खाना खाया था, तो इतना 12-14 घंटे कहाँ शयन करे, तो थोड़ा लेके आ गए। मंदिर का दर्शन कर लिया, फिर चले गए, फिर ले लिया, फिर वापस आ गए। मंदिर जी के दर्शन के बिना एक बूंद भी नहीं जानी चाहिए अंदर, जितनी शक्ति, एटलीस्ट परोक्ष तो भी दर्शन करने चाहिए। अगर आ ही नहीं सकते किसी कारणवश, अस्वास्थ्य की वजह से। प्रकरण कहां से ले रहा हूं मैं? हाँ, सब हमारी कहा प्रतिज्ञा है देव पूजा गुरु पास्ती की, नहीं ये 24 परिणामन रूप यही रहे, भावना तो यही रहनी चाहिए। प्रकरण कहां से है? तो ये शुदा क्या कह रहे हैं? तो शुदा शांत नहीं हुई, फिर भी तथा नरक गति में भी अत्यंत शुदा सहन की। वह मिलता कुछ नहीं, या तो हम मस्ती कर लेते, या तो इसी हालत है भोजन में खाया, खाना खाते खाते इच्छा नहीं हुई, छोड़ दिया इसे आधा झूठा, वही कूड़े कचरे में जा रहा है, वही नाली में जा रहा है, वही फिर अभी खाना खाया, सुबह बर्तन मांजने वाले आने वाले, रात भर बर्तन में सड़ रहा है भोजन,
ऐसी हालत कर ली हम। और वहां नरकगति में क्या करेंगे? शुद्धा तृषा, नरकगति जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। क्यों? साधिक 2000 सागर में इतना जाना ही है। 740 760 जितने भी सागर है वो तो तुम्हारा आगम का वचन है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं। वहां क्या करोगे? या तो तुम्हें थोड़ा सा कुछ कह दिया, तुम्हारी चिंचनी हो जाती। तुम्हें अगर 2 दिन तक एक ही सब्जी दी थी खाने में, या नॉर्मल खिचड़ी बना के दी थी, तुम तमा जाते हो क्या मार्केट में कुछ मिल नहीं रहा है? अरे भैया, परिचय जय की बात है। वहां क्या करो? वहां तो मरण भी होता नहीं। यहां तो भूख से मरण हो सकता है। बहुत से जीव मरते हुए देखते हैं, भूख साहब 4 दिन 10 दिन भोजन नहीं मिला, 25 दिन नहीं मिला और काल करे, हो सकता। वहां क्या करो? वह 10,000 वर्ष जगन्य और उत्कृष्ट 33 सागरों पर, कुछ भी ऑप्शन नहीं। एक दिन हमारा आधा घंटा भूख प्यास से निकलना पॉसिबल नहीं होता। ये सब हम सामयिक आदि में चिंतन कर सकते। सामयिक के लिए बहुत सारे बिंदु ऐसा होता है, कभी कभी हमारे आसाथा का उदय होता है और आहार संज्ञा एकदम उत्पन्न होती है और भोजन तैयार नहीं है, और हमें लगता है घर वालों को कहेंगे तो कैसा लगेगा, आधा घंटे तक पीड़ा बहुत होती, बट भोजन नहीं बैठ पा रहे कुछ कारणवश। आप कल्पना करो, आधे घंटे की वो पीड़ा का कल्पना करना जो हम स्वयं वेदन कर रहे हैं, और ऐसा 10,000 वर्ष तक 33 सागरोपम से, और इससे भी ज्यादा तीव्र शुदा उत्पन्न होते हैं। इसलिए आदत सब रखनी चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। मैं कभी कभी चर्चा में करता हूँ, या मैं कहता हूँ कोई परिचित है, मान लो उनके बचपन में गरीबी थी, कई पढ़ाई आदि के लिए थी, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनने गए होंगे, खाने के लाले थे, 2-4 बर्तन में खा लेते थे, थोड़ा सा एक सब्जी बना लिया, रोटी बना लिया, खा लिया, पेट भर लिया, और मान लो अभी पुण्य के उदय से अच्छा हो गया, और अभी वो दिन भूल जाते। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए वो दिन में हम कर क्या हालत थी। हम भूतकाल को भूल जाते हैं, हमारी गड़बड़ है। हमें तो ऐसा कभी भोगना नहीं पड़ा, बट हमें अच्छा लगता है वो हम याद रखते, तो हम अपने जमीन पे रहना। तो फिर है उतना ठीक है, पुण्य प्रमाण जितना आया भोग लिया, नहीं है पाप का तो शांति रख। प्रकरण कहां से चल रहा है? ये कह रहे हैं ये शुदा नरक गति में भी अत्यंत शुदा सहन की, अभी तो इस समय मोक्ष की प्राप्ति के लिए तैयार हो गया है। मोक्ष का याद दिला रहे। वो श्वेतवाहन जी नरक की आयु बंधने के लिए चाले थे, 7वीं नरक की बंध करने वाले थे। वो तो होनार भी अच्छी थी, पुरुषार्थ होने वाला था, निमित्त रूप में श्रेणिक राजा आ गए और उनको कह रहे भैया भान करो, कौन हो तुम, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो और कहाँ जा सकते हो, सामर्थ्य क्या है और तैयारी क्या कर रहे हो, और हो कौन वर्तमान में। वर्तमान में पर्य अपेक्षा से मुनिराज है, 7वीं नरक की तैयारी कर रहे हो और सामर्थ्य मोक्ष की। जैसी भान हुआ सामर्थ्य का, बस भान होना चाहिए, हम भान नहीं होता, ये हमारा प्रॉब्लम है। भान किसको होगा? गुण को भान होने की जरूरत नहीं है, गुणों के समूह रूप द्रव्य को भान होने की जरूरत नहीं है, निमित्त को भान होने की जरूरत नहीं है। निमित्त कितने? अनंत। अपना आत्मा छोड़ के बाकी सब निमित्त है, पर उनको भान होने की जरूरत नहीं, उससे मुझे कुछ होगा नहीं, उनका वो जाने, उनका भान होए ना हो। भान किसको होना है? पर्याय, उसमें भी ज्ञान की पर्याय को भान होना चाहिए। ज्ञान की पर्याय को भान हो जाए तो बेभानता छूट जाए। और जो भानु किसे कहते हैं? सूर्य। उस भानु सूर्य अपना अद्वितीय तत्व सूर्य के समान चैतन्यमयी, उसका भान हो जाए तो बेभानता छोड़नी चाहिए, हमें सजगता लानी चाहिए। सजग, धीरे धीरे गंभीर। और ये तत्वज्ञान हो कि हमें सजगता नहीं आ रही है, गंभीरता नहीं आ रही है, समझना हमारे में कुछ गड़बड़ है, तत्वज्ञान बराबर से ग्रहण नहीं हो रहा। वो आना चाहिए, उसका फल है। सभी ज्ञान से ही, वैराग्य ज्ञान से ही प्रत्याख्यान सब कुछ होता। ये प्रैक्टिकल धर्म, इम्प्रैक्टिकल कुछ नहीं। बात क्या चल रही है?
ये कह रहे हैं उसको मोक्ष प्राप्ति के लिए तैयार हो गया है। जो तेरा यह शरीर तो यही पड़ा रह जाएगा, अतः शांत ज्ञानानंद स्वरूप में लीनता करके भूख का नाश कर, जिससे शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार भावों द्वारा साधुगण शुदा परिचय सहन करते। इसमें मेन क्या है? इस प्रकार भावों द्वारा कोई आएगा नहीं तुमको जगाने। ऐसा तुम्हारा पुण्य का उदय होगा तो कोई तुम्हें बताएगा साहब ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये ठीक नहीं तुम्हारे लिए। और उसमें भी तुम अगर एट लगाते हो, नहीं ये ऐसा कारण है, तुम्हें क्या समझता है, ऐसा होता है, तो तुम्हारी अभी पात्रता ही खड़ी नहीं हुई धर्म ग्रहण करने की। धर्म ग्रहण करने के लिए पात्रता होनी चाहिए। अभी इनके पास निमित्त नहीं है, उपादान सजग है। काम तो उपादान से होता है, निमित्त तो कुछ कर नहीं सकता। उपादान ने क्या किया? उपादान ने स्वयं भाव द्वारा वह साधु शुदा परिचय सहन कर रहा है, और उससे क्या हुआ? उससे संक्लेश भाव से भयभीत होके सहज तारेगी। अब ये तो मुनिराज करते। मुनिराज के लिए प्रसंग नॉर्मल, क्यों? अपने जैसा नहीं। घर में कभी भी जाओ, कबड़ खोलो, भोजन के लिए कुछ ना कुछ तैयारी रहता है। मान लो रोटी सब्जी भी नहीं है, और रोटी सब्जी हमको दोनों बार 4-4 बार अच्छी लगती भी नहीं है, तो हमें चटपटा कुछ रेडी है, ये नहीं वो नहीं ज़्यादा कुछ। वहाँ तो फोन करेंगे, बाजार से चीज़ आ जाएंगी, खा लेंगे, फिर अब कुछ हम देखेंगे नहीं। ये तो हमारे पास ऑप्शन, इनके पास ऑप्शन नहीं। अभी की बेला गई तो कल की बेला है। बेला मतलब भोजन की बेला, कल की गई तो परसों ही। सो उनको तो ऑप्शन ही नहीं, एक बार चला गया हमारे पास। अब ये मुनिराज का तो हो गया। मोटा मोटा इमेजिन करना, एक एक पे बहुत विस्तार कर सकते, बट मेरी भी अपनी मर्यादा है। हम क्या कर सकते? व्रती तो निरतिचार पालन करेगा, हम तो व्रती नहीं, हम क्या कर सकते? तो हम शुदा को कैसे सहन करेंगे? मान लो किसी कारणवश हमें कहीं बाहर गांव जाना पड़ा, अर्जेंट है, छोड़ नहीं सकते। ऐसे तो हम जा नहीं सकते, जाते नहीं है ज़्यादा, बट जाना पड़ा, और वहां पे हमें भक्ष्य आहार नहीं मिल रहा है, भूख बहुत लगी है, भक्ष्य आहार नहीं प्रॉपर शोधा हुआ। भक्ष्य तो एकदम भक्ष्य सोले का नहीं भी होवे, बट प्रॉपर नहीं, मतलब हमें खाना है तो होटल में खाना पड़ेगा, या तो कहीं टपरी पे खड़ा खाना पड़ेगा। ऐसा ऑप्शन अवेलेबल हो, भूख बहुत लगी, उसमें हम शांति रखें। हमें पता है 24 घंटे तक हमें भक्ष्य आहार नहीं मिले, 36 घंटे तक मिलेगा नहीं, क्योंकि वो काम करके रिटर्न घर पे आएंगे, फिर नहाए धोएंगे, देव पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे, फिर भोजन करेंगे। तो इसमें 36 घंटे तक हमें ऑप्शन नहीं है, और साथ में कुछ अवेलेबल नहीं, सडनली निकलना पड़ा, कुछ दुख की प्रसंग हुआ, कुछ घटना हुई, मरण आदि कुछ भी हो गया हो। ऐसे में हमने मरण की कीमत पर भोजन नहीं किया। 36 घंटे तक रह सकते, रह सकते। 24 घंटे नहीं करेंगे, 36 घंटे नहीं करेंगे, 48 घंटे नहीं करेंगे, हम आवश्यक चीज नहीं खाएं। किसी के शादी ब्याह को अवॉइड नहीं कर सकते थे, जाना पड़ा, 1000 लोगों का भोजन कैसे क्या बना होगा हम नहीं कहें, हम जाके मिल के आएंगे। अब वो इंदौर जाना, वापस आना, 8 घंटे तक भोजन नहीं करें, साथ में अभी कहाँ करेंगे, रास्ते में हमें नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं लिया। मेरा प्रसंग याद आता है, मेरे साथी घटना, बट तब ज्ञान नहीं था, बट अभी याद आ रहा है। तो वो वाला तो सकाम निर्जरा नहीं होगी, अकाम निर्जरा हुई तो होंगी, पता नहीं, मुझे केवली जानते। बॉम्बे में बहुत बाढ़ आई थी, प्रसंग होगा 2007-8 का होना चाहिए, नहीं सॉरी 2005 का होगा प्रसंग। 2005 में बहुत बाढ़ आई थी, इतनी बाढ़ कि पूरा बॉम्बे बारिश में हो गया था। उस समय में बॉम्बे में ही था, और मैं ऑफिस पहुंच गया था, और बाढ़ आई तो सबकी फोनबाजी हो गई, जो भी डिक्लेयर कर दिया, जो चाहे या तो वही रुको, क्योंकि सब पानी चोक हो गया है, वो समुद्र में जा नहीं रहा है, वो पानी अंदर आ रहा है, और जो भी होगा बारिश का पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अगर निकल गए तो सुरक्षित स्थान पर रह जाओ। अब किसी कारणवश, और या तो निकलना है तो फटाफट निकलो। अब 3-4 बजे हम निकले वहाँ से,
जो भी कलीग साथ में थे, और दूसरे दिन घर पे 11-12 बजे पहुंचे। अब रास्ते में बिस्कुट आदि पार्ले जी के दे रहे थे लोग कि भाई भूख प्यास अभी तुम कल शाम से निकले हो, आज सुबह हो गई, घर पहुंचे नहीं हो, बसें जहाँ खड़ी वहीं पे खड़े, आप पैदल भी जा रहे हो तो आपको बारिश नहीं दिख रही। वो 1-2 साल पहले कोई डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर था बॉम्बे का, वो घर से इसी निकला बारिश में या कहीं स्कूटर से, वो जो गिरा नाली में चला गया, तो कोई रिस्क ही नहीं ले रहा था। ऐसी अवस्था में दूसरे दिन 10-11-12 बजे जो भी घर पे पहुंचा होगा, तब तक भाव ऐसे आए कि हमें बिस्किट भी नहीं खाना चाहिए, नहीं खाया था। बट वो ज्ञानपूर्वक नहीं था, ये तो ज्ञानपूर्वक की बात कर रहे हैं, उस समय कुछ ज्ञान ही नहीं था। 2005 की बात कर रहा हूं, 5 या 6 की बात, 5 की बात होनी चाहिए, 6 भी नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं, हमारे साथ भी ऐसा कोई प्रसंग आ गया, ट्रेन कैंसिल हो गई, स्टेशन पे रिटर्न आने का है, खाने का कोई सामान नहीं, या कुछ कारण हो जाए तो हम वहां के समोसे वड़े ये नहीं खाए। प्रकरण कहां से? शुदा परिचय जय की बात कर। और तृषा में भी ऐसी बिस्लरी पानी ले लेंगे, कुछ करेंगे नहीं, हमारे साथ में छना पानी है, जितनी मर्यादा का पी लेंगे, नहीं हुआ तो शांति से सहन करेंगे। इसमें जोर लगेगा, इसमें विशुद्धि। कोई कहेगा साहब आत्मा कहां पानी पीता है, हमें भी पता है, बट आत्मा को अभी निचली अवस्था में पानी पीने का भाव हो रहा है, संज्ञा हो रही, इच्छा हो रही, जिसे आहार संज्ञा कहते, आहार करने, वो उसका विकार है। वो विकार आत्मा में हो रहा है, वो विकार आत्मा का अभाव करने के लिए परिचय किए जाते। समझ में आ रहा है? तो त्रिकाली आत्मा तो खाता नहीं पीता नहीं, बट अभी भूमिका अनुसार निचली भूमिका में खाने पीने के भाव होते हैं, उसके निमित्त से बाहर में खाने पीने की इच्छा क्रिया होती है, भोजन आदि की निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो हमें अपनी भूमिका के अनुसार अवक्ष आदि वस्तुएं, अनशना जल आदि, कितनी भी कोई भी परिस्थिति खड़ी हो जाए नहीं खाना, ये हमारे लेवल पे, हमारे शक्ति प्रमाण, हमारे पद के अनुसार है पालन। इसीलिए ये जो पहले के जैनी थे ना, 50, 100, 200, 400 साल पहले भी, धीरे धीरे तो ह्रास हो रहा है, होगा ही, इनका ये भले मिथ्या दृष्टि पहला गुणस्थान है, तत्व ज्ञान ज्यादा नहीं, बट ये भूमिका अनुसार आता था। हमें कुछ भी हो जाए मरण की कीमत पर जैनी पानी नहीं पीता है, अभक्ष्य नहीं खाता है, रात्रि में नहीं खाता है, करना ही नहीं चाहिए। और हम अभी जैनी रहे नहीं, हमारा बच्चे को रात को 2 बजे तक पढ़ाई करनी, बेटा जूस पी ले, बेटा नहीं पिएगा तो कमजोर हो जाएगा, फिर एग्जाम के समय बीमार हो जाएगा, फिर एग्जाम चली जाएगी, फिर 1 साल वेस्ट हो जाएगा, फिर भैया ऐसा हो जाएगा, भैया वैसा हो जाएगा। हमें स्वयं पिला रहे, नरक में जाके वो बच्चा या में ठोकेगा। जैसे स्वामी जी बोलते थे ना, वो बेटा बाप को मारता है, झोड़ता है, वो कहता है तुमने मेरे को अदरक क्यों खिलाया। ऐसी हालत, हम बहुत मोही, हम दूसरे को भी डुबाते और हम भी डूबते, क्योंकि हम प्रमादी। कल्याणकारी कार्य का अनादर करते। कल्याणकारी कार्य क्या है? रात्रि भोजन नहीं करना, अभक्ष्य सेवन नहीं करना, फलाना नहीं करना, डिकना नहीं करना, मरण की कीमत पे भी नहीं करना। वो तो फिर अपने से वो पुरुरवा भी अच्छा, कौवे का मांस नहीं मतलब नहीं, कुछ भी हो जाए मरण मंजूर है। और सामने से वो दोस्त ऑफर लेके आए, भैया तो खा ले, और बोले वो व्यंतरनी खड़ी है, वो कहता ये खा लेगा तो मेरा देव होने वाला है। वो बोलती इतनी महिमा, मैं देवगति जाऊंगा, इतना पापी जीव, इतनी सी एक छोटी सी प्रतिज्ञा से वो अनुव्रत आदि या जो भी उसकी सामर्थ्य होगी उस समय, जो भी प्रथमानी होगी, स्थूल कथन है, बट समझना चाहिए कुछ ना कुछ परिणाम हुए होंगे, पहला दूसरे स्वर्ग चला जाता है, वैमानिक हो जाता। प्रकरण कहां से ले रहे हम अपने? देखो हम जैनी होके हमें जैनत्व की कितनी महिमा, हमें जैनत्व की महिमा क्या है भाई? हमारे बाप दादा करते आए, महावीर जयंती को जुलूस निकाल लेना, भोजन को साथ में चले जाना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, बैंड बजा देना, नाच लेना, ये जैनत्व नहीं। हमें जैनत्व समझ में नहीं आए, बस उतना हमारा काम हो गया, छुट्टे हो, 10 दिन तक आएंगे, थोड़ा बहुत भीड़ कर लेंगे, सुनेंगे, लगा वो विद्वान ठीक नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, छोड़ो भागो वहां से, दर्शन कर लेंगे, विधान कर लेंगे, हो गया खत्म। ये हमारा जैनत्व ठीक नहीं, ये हम डूब रहे। हमें वो हमारी जो सुंदर परंपरा है उसकी महिमा नहीं, जिन्होंने अपनी जान की दाव लगा दी अकलंग निकलंग ने,
जो टोडरमल ने तो पूरी परंपरा देखो आप, जो पुष्पदंत भूत बलि दर्शन आचार्य देव ने अपना मरण निकट जानकर नहीं आ रही इन जीवों का क्या हाल होगा, जो अपना काम करना चाहते उनके लिए कुछ उनको भाव हुए, उससे उनको बंद हुआ, फिर भी उनको हुए। वो कोई सवर निर्जरा का कारण नहीं था, वो जो शुभ विकल्प था उससे बंद हुआ, फिर भी हमारे लिए करके अगर हमें उसकी महिमा नहीं। अब हमने देखना चाहिए कैसे तो जीवन में थोड़ा सा उत्थान लाना चाहिए। बहुत सुंदर चर्चा है एक एक परिचय का, हम भी अपने शक्ति प्रमाण कर सकते हैं। जहां भी प्रसंग कुछ आ जावे हमें देख लेना चाहिए, करना चाहिए। घर से भोजन आदि साथ में रखना, भक्ष्य वस्तु खाने का प्रयास करना, और भी विशेष चर्चा कर लेंगे।